की जो बी टीम मानी जाती है। मैं लौटूंगा के शर्मा जी। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, इंदौर से नोटा को 83,000 वोट मिले हैं। तो ये नोटा का जो प्रचार कांग्रेस पार्टी संतोष जी किया था, वो नोटा अब यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन संतोष जी जो कैंपेनिंग कांग्रेस ने की थी अक्षय कांति बम और बीजेपी के खिलाफ, वो बहुत बड़ी लीड ले रहा है। 83,000 वोट आ गए नोटा में। संतोष गौतम जी। भारतीय जनता, हाँ मैं कह रहा हूं कि इंदौर की जनता में एक आक्रोश था कि जिस प्रकार अक्षय बम को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डर्टी ट्रिक्स के चलते पार्टी में शामिल कराया था, उन पर 307 का मुकदमा डालकर, उससे पूरे इंदौर में एक आक्रोश था कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं की जाना चाहिए थी। मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशी को हमको चुनने का अधिकार देना चाहिए था। तो अगर ऐसी बात हुई है, और नोटा को मुझे पूरा विश्वास है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तो नोटा को 1.5 से 2 लाख मत कम से कम इंदौर में मिलेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या आपको लग रहा है कि ये सही है कि 83,000 वोट्स नोटा को अगर जा रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए क्या कैसी बात होगी? ये देखिए, लोकतंत्र के लिए तो किसी लिहाज से ये सही नहीं है, लेकिन लोगों के राय को आप रोक भी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि उसमें आप क्या बंदिश लगाएंगे? जिनको मान लीजिए मन में है कि नहीं हम किसी पार्टी को नहीं देंगे, लेकिन यह संकेत ठीक नहीं है। आप किसी को दीजिए जरूर, वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। अब जिस पार्टी को दे रहे हैं दीजिए, देना बहुत जरूरी है, और ये हमारा एक धर्म भी बनता है एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में। उमेश गोरमोड़ी जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। मुझे एक सीरियल, एक वेब सीरीज तो नहीं कह सकते, उस वक्त तो सीरियल ही हुआ करता था, दूरदर्शन पे आता था, महाभारत। उसमें एक एपिसोड हमने देखा जिसमें कि चीर हरण का एपिसोड था। उसमें बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, वो नोटा में थे। वो ना हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे, ना वो कौरवों की तरफ थे ना वो पांडवों की तरफ थे। लेकिन यहां जो नोटा इंट्रोड्यूस किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, उसका